हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 12 के चैप्टर 2 का आखिरी टॉपिक संधारित्र में संचित ऊर्जा। चलिए देखते हैं। हम बात कर रहे हैं संधारित्र की ऊर्जा की। हमें पता है संधारित्र में ऊर्जा होती है, लेकिन कितनी ऊर्जा होती है वो ढूंढने के लिए हमें उसका सूत्र पहले ढूंढना होगा। तो वो सूत्र कैसे निकालेंगे वो हम इस टॉपिक में देखेंगे। चित्र में दर्शाए अनुसार सबसे पहले हमने क्या लिया है, एक संधारित्र लिया है। ये प्लस पट्टी का है, ये माइनस पट्टी का है। अब हमें पता है कोई भी अगर संधारित्र हम मार्केट से लेते हैं तो वो चार्ज नहीं होता, पहले से उसको चार्ज करना पड़ता है और चार्ज करेंगे तब उसमें ऊर्जा जमा होगी। तो चार्ज कैसे करेंगे, जब भी हम उसको बैटरी से ज्वाइन करेंगे तो हमारा संधारित्र चार्ज हो जाएगा। अब जब भी हम बैटरी से उसको कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, ये क्षेत्र उत्पन्न होगा जो कि प्लस से माइनस की दिशा में होगा। ये बात हम पहले कर चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर होगी। तो जब भी हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे तो क्षेत्र उत्पन्न होगा प्लस से माइनस की ओर। अब ये क्षेत्र आप देख सकते हो कि यहाँ से प्लस से उत्पन्न होके इधर को जा रहा है, माइनस की तरफ को जा रहा है। तो इस पट्टिका में जो भी आवेश होंगे उन पे बल लगेगा। जितने भी आवेश, अब ये ऐसे करके ऐसे जाएगा तो यहाँ पे जो भी आवेश होंगे उस पे लगेगा बल। जैसे हमें कोई धीरे से धक्का मारे तो हम आगे जाते हैं, बल लगता है। तो उसी प्रकार क्षेत्र की वजह से इस पट्टिका पे जितने भी आवेश होंगे उस पे बल लगेगा, थोड़ा सा विस्थापन होगा और यहाँ से यहाँ जाने में कुछ कार्य भी हो रहा है। तो हमें सबसे पहले क्या देखना होगा कि बल का सूत्र क्या होगा, कितना बल लग रहा है। तो पट्टिका की वजह से बल लग रहा है, ये वाली पट्टिका धनावेशित वाली पट्टिका की वजह से इस पे बल लग रहा है। तो हमारे पास सूत्र है E = F/Q। तो F = EQ होगा, ये सूत्र हम पहले देख चुके हैं। तो बल कितना लग रहा है, Q गुणा E। अब कार्य हो रहा है तो कार्य का सूत्र हमें पता है, बल गुणा विस्थापन। तो W = बल हमें कितना मिला है, QE। तो QE रखा मैंने गुणा विस्थापन कितना है, ये विस्थापन हो रहा है D जितना, ठीक है। तो QE गुणा D। अब Q, अब यहाँ पे देखिए एक ही पट्टिका पे बल लग रहा है तो हम एक पट्टिका का सूत्र लिखेंगे σ/2ε0। ये सूत्र आगे देख चुके हैं कि एक पट्टिका के क्षेत्र का सूत्र बनता है σ/2ε0। ठीक है, हमने पिछले के वीडियो में कुछ इस प्रकार बात करी थी कि एक पट्टिका का हुआ σ/2ε0 प्लस दूसरी का भी हुआ σ/2ε0। तो इन दोनों का मिला के क्या होगा, 2σ/2ε0, 2 कैंसल। तो ये मिलता है हमें σ/ε0। इस सूत्र की हमने बात करी थी। तो एक पट्टिका का हुआ σ/2ε0 गुणा D। अब यहाँ पे सिग्मा क्या होता है, पुष्टि आवेश घनत्व, जिसका सूत्र बनता है Q/A। तो सिग्मा की जगह हम लिखेंगे Q/A, ये बाहर का Q 2ε0 गुणा D। तो ये सूत्र मेरा बना Q × Q, Q²D/2A ε0। ठीक है। अब हम आगे क्या करेंगे, इस सूत्र को ऊपर और नीचे दोनों जगह D से डिवाइड करेंगे, D से भाग देना है। तो यहाँ पे देखिए Q² D तो था, तो मैंने यहाँ से D से भाग दिया और नीचे भी D से भाग दिया। तो ये D कैंसल, तो ऊपर क्या बचा, Q² और नीचे क्या बचा, 2A ε0D। अब A ε0D किसका सूत्र है, C का। तो क्या किया मैंने यहाँ पे Q²/2C लिख दिया, क्योंकि ये सूत्र बनता है C का। ये सारे सूत्र आपको ध्यान रखने हैं, आपके लिए ये सारे सूत्र नए हैं, इसलिए ये सारे सूत्र याद रखने हैं। तो हमारे पास ऊर्जा का समीकरण, ऊर्जा का सूत्र मिला Q²/2C। ये मिला मुझे ऊर्जा का सूत्र। ठीक है, ये कार्य इतना हो रहा है तो इतनी ही ऊर्जा जमा होगी। अब हम क्या देखेंगे, इसका ही दूसरा समीकरण
ये सूत्र हमें पता है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, तो Q इज इक्वल टू सी वी होगा। अब यहाँ पे जो हमें Q की कीमत मिली है तो Q की जगह हम लिखेंगे सी वी, तो E इज इक्वल टू सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2C, एक C कैंसल, तो क्या मिला 1/2 CV स्क्वायर। ये भी है ऊर्जा का सूत्र। आपको ध्यान देना है कि अगर आपको ये वोल्ट के रूप में पूछे तो हाफ CV स्क्वायर सूत्र बनेगा, और आवेश के रूप में पूछे तो हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। ये दोनों सूत्र, ये है आवेश के रूप में ऊर्जा का सूत्र और ये है वोल्ट के रूप में ऊर्जा का सूत्र। ठीक है, अब यहाँ से एक और चीज़ सीखते हैं कि ऊर्जा घनत्व का सूत्र क्या होगा। सबसे पहले तो घनत्व क्या होगा कि इतनी सी जगह में कितनी ऊर्जा आ सकती है, तो उसको बोलेंगे हम ऊर्जा घनत्व। तो उसका सूत्र बनेगा ऊर्जा अपॉन आयतन। ऊर्जा हमें कितनी मिली है, हाफ CV स्क्वायर, इतनी मिली है हाफ CV स्क्वायर, और आयतन क्या होगा, हमारे संधारित्र का क्षेत्रफल A गुणा D, तो ये हो गया A गुणा D, तो इसको हम लिखेंगे CV स्क्वायर अपॉन 2AD। अब हमें पता है कि V का सूत्र होता है ED और C का सूत्र होता है A एप्सिलॉन 0 अपॉन D, जो कि हमने अभी आगे देखा है। तो V और C ये दोनों का ये सूत्र लिखेंगे तो हमें ऊर्जा घनत्व QE कितना मिलेगा, हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर। मुझे पता है ये सारे सूत्र, इसमें बहुत ज़्यादा सूत्र है और ये सारे सूत्र याद रखने थोड़े टफ है, लेकिन आपको ये याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहले तो हमने बल निकाला, उसके बाद हमने कार्य निकाला, तो जितना कार्य होगा उतनी ही ऊर्जा जमा होती है, तो हमें ऊर्जा का समीकरण मिल जाता है Q स्क्वायर अपॉन 2C। ये हो गया आवेश के रूप में, उसी तरह हम निकालेंगे वोल्ट के रूप में। ठीक है, ये दोनों मिलने के बाद हम ऊर्जा घनत्व निकालेंगे, और ऊर्जा घनत्व में ये दोनों याद रखने हैं कि V की जगह E गुणा D लिखना है और C की जगह A एप्सिलॉन 0 अपॉन D लिखना है। तो ये दोनों जब रखेंगे तो हमें मिलेगा ऊर्जा घनत्व। तो यहाँ से इस टॉपिक में हमने 3 सूत्र निकाले हैं, तीनों न्यूमेरिकल के लिए इम्पोर्टेंट है और जो कि आपको याद रखने हैं।